कहाँ गया हमारा चंद्रयान-3? दोबारा से उठा कि नहीं? क्या चंद्रयान-3 मिशन फेल हो गया? और क्या चंद्रमा से लौटकर वापस पृथ्वी पर आएगा चंद्रयान-3? ऐसे ही बहुत से सवाल हम सभी लोगों के दिलों और दिमाग में गूंज रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब देखने को मिलेंगे और चंद्रमा के उन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिसे चंद्रयान-3 ने हाल ही में भेजा है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी इसरो के वैज्ञानिकों को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि 14 जुलाई को चंद्रयान-3 को इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। 40 दिन के लंबे सफर के बाद 23 अगस्त को चंद्रयान-3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करके इतिहास रच दिया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर से 12 दिनों तक लगातार काम लिया। इसके बाद 4 सितंबर को इसरो ने चंद्रयान-3 के साथ लास्ट एक्सपेरिमेंट किया था। चंद्रयान-3 को 40 सेंटीमीटर ऊपर हवा में उड़ाया गया था और उसके पहले स्थान से थोड़ी दूर ले जाकर दोबारा से लैंड करा दिया गया था। इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी को फुल चार्ज करके इसे स्लीप मोड में डाल दिया गया था। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के रिसीवर को ऑन रखा गया था और उनके सोलर पैनल को ऐसी स्थिति में सेट किया गया था कि चंद्रमा पर दोबारा से सूर्य का उदय होने पर सूर्य की किरणें उनके सोलर पैनल पर सीधी पड़ सके और एक बार फिर से प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर से संपर्क साधा जा सके। 19 सितंबर को जब फिर से चंद्रमा पर सूर्य का उदय हुआ, सूर्य की किरणें प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के सोलर पैनल पर पड़ने लगी तो इसरो के वैज्ञानिकों ने 2-3 दिन का वेट करने के बाद 22 सितंबर को विक्रम लैंडर के रिसीवर को सिग्नल भेजा। लेकिन विक्रम लैंडर ने इस सिग्नल पर कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसरो के वैज्ञानिक लगातार चंद्रमा पर दोबारा अंधेरा होने तक सिग्नल भेजते रहे, लेकिन प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ऐसे में अब हम सभी के मन में यह सवाल आ रहे हैं कि इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कौन सी गलती की है जिसके चलते प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोबारा से नहीं उठ रहे हैं। ऐसी वो कौन सी डिवाइस है जिसे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 में नहीं फिट किया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को लेकर एक नई अपडेट जारी कर दी है। इसरो ने बताया कि चंद्रमा के साउथ पोल पर दोबारा से अंधेरा छा गया है, यानी जिस जगह पर अभी हमारा चंद्रयान-3 मौजूद है वहां पर रात हो चुकी है और वहां का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है। ऐसे में अब प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर एक बार फिर से स्लीप मोड में जा चुके हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को दोबारा से उठाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को कई बार सिग्नल भेजे थे, लेकिन विक्रम लैंडर के रिसीवर ने इन सिग्नलों का कोई रिस्पांस नहीं दिया। ऐसे में अब माना जा रहा है कि इस कड़ाके की ठंड में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर में लगी बैटरियां खराब हो चुकी होगी। चंद्रमा पर जब अंधेरा हुआ था तो वहां पर बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिसके चलते चंद्रयान-3 में लगी बैटरियों के केमिकल जम गए होंगे और शायद यही कारण है कि चंद्रमा पर दोबारा से सूर्य का उदय होने के बावजूद भी प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरियां चार्ज नहीं हो पा रही हैं। दोस्तों, हमारे चंद्रयान-3 को चंद्रमा की सतह पर 14 दिनों तक कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन किसी कारण के चलते चंद्रयान से 12 दिनों तक ही काम लिया गया और फिर उसे स्लीप मोड में डाल दिया गया था, जिसके बाद हमारा चंद्रयान-3 अभी तक दोबारा से नहीं उठा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के चांग I-4 मिशन के दौरान चंद्रमा पर भेजा गया युतु-2 रोवर ने इतिहास रच दिया है। चीन द्वारा भेजा गया युतु-2 रोवर चंद्रमा पर 14 लूनर डे तक सफर करके 1445 मीटर की दूरी को तय कर चुका है। चीन का ये रोवर चंद्रमा पर अब तक सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला रोवर है। चीन द्वारा भेजा गया युतु-2 रोवर अभी चंद्रमा पर एक्टिव है और लगातार चंद्रमा की धरती पर चल रहा है। अब आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि चीन द्वारा भेजा गया रोवर इतने लंबे समय से कार्य कैसे कर रहा है और अभी तक एक्टिव कैसे है, जबकि हमारे इसरो द्वारा भेजा गया प्रज्ञान रोवर 12 दिन बाद ही स्लीप मोड में चला गया था और अभी तक अपनी नींद से दोबारा नहीं उठा है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा के जिस साउथ पोल पर लैंड किया है उसे चंद्रमा का डार्क साइड कहते हैं, जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा का साउथ पोल बहुत ही रहस्यों से भरा पड़ा है। चंद्रमा के साउथ पोल पर बहुत ही बड़े बड़े क्रेटर यानी करते हैं और रात के समय में चंद्रमा के साउथ पोल का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इस कड़ाके की ठंड में कोई भी उपकरण कार्य करना बंद कर देगा। जबकि चीन द्वारा भेजा गया
युतु 2 रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर नहीं गया है। चीन ने अपने रोवर को चंद्रमा के उस भाग पर भेजा है जो भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है, और चीन ने अपने रोवर में RTG यानी रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल किया है, जो स्पेसक्राफ्ट को ठंडे वातावरण में भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ऐसे में जब चंद्रमा पर रात हो जाती थी और कड़ाके की ठंड पड़ने लगती थी तो चीन द्वारा भेजे गए युतु 2 रोवर में लगा RTG उपकरण इस कड़ाके की ठंड में भी रोवर को हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता था, जिसके चलते चीन द्वारा भेजा गया युतु 2 रोवर आज भी एक्टिव है। लेकिन चंद्रयान 3 में RTG जैसे किसी भी उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसके चलते हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर अभी भी चंद्रमा की धरती पर स्लीप मोड में पड़े हैं। अगर हमारे चंद्रयान 3 में भी RTG उपकरण को इस्तेमाल किया गया होता तो इसमें कोई शक नहीं था कि आज हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर नींद से उठ चुके होते और प्रज्ञान रोवर एक बार फिर से चलकर चंद्रमा की धरती पर इतिहास रच रहा होता। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हमारे चंद्रयान 3 में इस उपकरण को क्यों नहीं लगाया गया था, आखिर वो कौन सी वजह थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस RTG उपकरण का वेट 35 किलोग्राम है, जबकि हमारे चंद्रयान 3 के रोवर का कुल वेट 26 किलोग्राम ही है। इतना ज्यादा वजन के चलते इस उपकरण को प्रज्ञान रोवर में फिट करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि चीन ने अपने रोवर में इसे कैसे फिट किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों देशों द्वारा भेजे गए रोवरों का उद्देश्य अलग अलग था। इसरो द्वारा भेजे गए प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा पर सिर्फ 14 दिनों तक ही एक्टिव रहने के लिए डिजाइन किया गया था, और इन 14 दिनों में प्रज्ञान रोवर से 3 काम लेने थे, जिसमें पहला काम था चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, जिसे चंद्रयान 3 ने बहुत ही अच्छे से कर लिया था। दूसरा काम था प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की धरती पर चलाना, इसे भी हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण कर लिया था। और तीसरा काम था चंद्रमा की धरती पर एक्सपेरिमेंट करना, इस काम को भी इसरो के वैज्ञानिकों ने लगभग कंप्लीट ही कर लिया था। इस दौरान चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की धरती पर बहुत से खोजों को अंजाम दिया, जिसमें चंद्रमा की सतह के टेम्परेचर को पता लगाया गया। चंद्रमा पर मौजूद विभिन्न तत्वों को खोज निकाला गया है, जिसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज, टाइटेनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन को भी डिटेक्ट किया गया है। इसके साथ ही विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर आने वाले भूकंप का भी पता लगाया है, जो चीन द्वारा भेजा गया युतु 2 रोवर भी नहीं पता लगा पाया था। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर जितने रिसर्च के लिए भेजा गया था, चंद्रयान 3 ने लगभग अपने सारे रिसर्च को कंप्लीट कर लिया है और इस समय चंद्रमा की धरती पर सो रहा है। ऐसे में अगर अब हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर अपनी नींद से नहीं उठते हैं तो चंद्रमा की धरती पर हमेशा के लिए सो जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारा प्रज्ञान रोवर एक बार फिर से अपनी नींद से उठ जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।